दोस्तों, आज हम रिटायरमेंट पे बात करेंगे कि रिटायरमेंट क्या है। रिटायरमेंट का नाम आते ही दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर आती है कि हमारे आराम के दिन, घूमना फिरना और भी बहुत कुछ। बट दोस्तों, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक्युमुलेटेड फंड हो जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काम आए। क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसी स्टेज होती है जब आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है। इसके साथ साथ इंडिया जैसी सिटी में ओल्ड एज वालों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है, और ऊपर से मेडिकल के एक्सपेंसेस। इसका मतलब अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग सही से और अभी से नहीं हुई तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको काम करना पड़ सकता है, जो शायद किसी का भी ड्रीम रिटायरमेंट नहीं होता। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एनपीएस को सेटअप किया, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आइए आज इसी पे बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर पसंद है तो आज ही फाइनेंशियल प्लानर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। 2004 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस को लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद 2009 से इसे सबके लिए ओपन कर दिया गया। मीन्स चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हों या सेल्फ एम्प्लॉयड, आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। एनपीएस एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। इसके अलावा अपने लिए मंथली पेंशन का भी इंतजाम कर सकते हैं, और 18 साल से 65 साल का कोई भी भारतीय इसका लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों, इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं। क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है? क्या इसको आरबीआई ही रेगुलेट करते हैं? हमारा अमाउंट आखिर लगेगा कहाँ? हम अपने अमाउंट को कब और कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? क्या ये गवर्नमेंट की स्कीम के तहत ही आते हैं? और भी बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह बैंक्स के ऊपर आरबीआई रेगुलेटर है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आईआरडीए रेगुलेटर है, सेम उसी तरह एनपीएस के ऊपर पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रेगुलेटर का काम करती है। इसको ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम पेंशन फंड को डेवलप करना और रेगुलेट करना है, साथ साथ एनपीएस सब्सक्राइबर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट होता है। तो एनपीएस के थ्रू आप 4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं: इक्विटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें इक्विटीज हाई रिस्क मार्केट कवर करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लो रिस्क होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मॉडरेट रिस्क होता है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा रिस्की ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एनपीएस में आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला एक्टिव चॉइस एंड दूसरा ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट इन चारों एसेट क्लासेस में से किस क्लास में इन्वेस्ट करना है, जबकि ऑटो चॉइस में आपकी एज और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को देखते हुए आपका इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर आप सेल्फ एसेट एलोकेशन नहीं चाहते हैं तो आप ऑटो चॉइस के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनपीएस का पैसा हम कब विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस एक रिटायरमेंट प्लान है। इसमें इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट आप सिर्फ 60 साल के होने पर ही निकाल पाएंगे। हालांकि कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। चलिए एक नज़र एनपीएस के टैक्स बेनिफिट पे भी डालते हैं। एनपीएस में टोटल डिडक्शन 2 लाख का आप क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C में आप एनपीएस में 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इसके अलावा अंडर सेक्शन 80CCD1B में आप एनपीएस में एडिशनल 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट करके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके टैक्स बेनिफिट सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते, आपका एनपीएस भी क्वालिफाई करता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। एग्जेप्शन 1 में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट एनपीएस के थ्रू किया है वो टैक्स फ्री होगा। एग्जेम्प्शन 2 में आपका एनपीएस इन्वेस्टमेंट में जो भी रिटर्न मिलता है वो भी टैक्स फ्री होगा। और एग्जेम्प्शन 3 में आपके एनपीएस की मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं वो भी टैक्स फ्री होगा, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए दोस्तों, एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है आपके रिटायरमेंट के लिए फंड को एक्युमुलेट करने का। तो आप भी अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और
ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। इस लिंक पर क्लिक करके आप विद इन अ मिनट एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटी मनी ऐप या एनपीएस की ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं और इस गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठाएं। मिलते हैं दोस्तों कुछ और न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। जय हिंद।